हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क शहर। डॉक्टर ग्रीन किसी से कह रहा होता है, मुझसे बात करने आने के लिए थैंक्स। मैं पुराने ख्यालों वाला आदमी हूँ और इंटरनेट पे किसी से बातें करके उसे नहीं जान सकता। तुमने वेटर को कॉफी लाने के लिए थैंक्स बोला, मुझे वो पसंद आया। यही चीजें इंसान का कैरेक्टर बताती हैं। और अगर तुमने न्यूज़ नहीं सुनी तो मैं बता दूं कि मैं हर किसी हरे और बड़े दिखाई देने वाले से जाकर मिल रहा हूं, और बड़े और नीले या फिर बड़े और हरे से। तुम मुझे एक अच्छे आदमी लग रहे हो हल्कलिंग। तो गाइस, अगर आपको हल्कलिंग के बारे में और जानना है तो आप यंग एवेंजर्स देख सकते हैं। हल्कलिंग कहता है, सर डॉक्टर ग्रीन, मेरी पावर्स गामा की वजह से नहीं मिलती, ये तो मेरी जीन्स और स्क्रल की वजह से। मैं किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। डॉक्टर ग्रीन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं प्रभावित हुआ हूँ कि तुम अपनी इस बॉडी का शेप मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए मेरे जैसी बनाते हो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अगर तुम किसी भी गामा रिलेटेड चीज़ के पास गए तो हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। हल्कलिंग बनो लेकिन गामा से दूर रहो। गामा एक बुरी चीज़ है। अब डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है कि यहाँ मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मुझे एक और गुस्सैल आदमी से बात करनी है और मुझे लगता है कि हमारी ये बात अच्छी नहीं जाने वाली। और फिर हल्क अंटार्कटिका में छुपे हुए सैवेज लैंड यानी कि डायनासोर के इलाके में पहुंच जाता है, जहां एक टी-रेक्स डॉक्टर ग्रीन पर अटैक करता है, जिस पे डॉक्टर ग्रीन उसे उठा के फेंक देता है और कहता है, मुझे लगता है कि डायनासोर का स्वाद चिकन जैसा होगा। तभी कई सारे डायनासोर हल्क के पास से गुजरते हैं। डॉक्टर ग्रीन कहता है, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, मैं तो बस बात करने यहाँ आया हूँ। हेलो साकार, सन ऑफ हल्क। साकार कहता है, तुम तो कभी किसी से बात नहीं करते, तुम उन हल्क में से नहीं हो जिनको मैं जानता हूँ, तुम बैनर नहीं हो। डॉक्टर ग्रीन कहता है, हाँ बस हमारा जेनेटिक कोड मिलता है और कुछ नहीं, मुझे डर है कि बैनर के दिन ख़त्म हो चुके हैं। साकार कहता है, मैं यही बात बैनर के मुंह से सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर ग्रीन कहता है, ये तो नहीं होने वाला, बैनर का देहांत मेरा काम नहीं था, लेकिन इससे मैं आज़ाद हो चुका हूँ। मेरा तुम्हारे लिए एक सुझाव है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर सिविलाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। साकार कहता है, वो तो मैं खुद जब चाहे जा सकता हूँ। डॉक्टर ग्रीन कहता है, सच है, तुम लोगों में जा सकते हो लेकिन तुम उनमें घुल मिल नहीं पाओगे, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गामा कंडीशन का इलाज नहीं कर देता। साकार हंसता है और कहता है, चलो इसे ख़त्म किया जाए। डॉक्टर ग्रीन कहता है, ठीक है, और एक जोर की ताली मारता है, जिससे साकार अपने कान पकड़कर बैठ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर ग्रीन कहता है, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहूँगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। साकार कहता है कि सैवेज लैंड मुझे मेरे होम वर्ल्ड की याद दिलाती है, लेकिन अब मैं उन लोगों के साथ नहीं रहता क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अब साकार डॉक्टर ग्रीन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हल्क एक माउंटेन के लावा में जाकर गिरता है। अब डॉक्टर ग्रीन अपने जलते हुए कपड़े निकालकर कहता है, मैं कितना बेवकूफ़ था, मुझे लगा कि मेरी तुमसे एक अच्छे तरीके से बात हो पाएगी। साकार डॉक्टर ग्रीन की गर्दन दबाते हुए कहता है, इसी टाइम यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर ग्रीन कहता है, मैं तुम्हें ठीक करने के बाद यहाँ से जाऊँगा। साकार कहता है, कोई इलाज नहीं है, मैं आधा ओल्ड स्ट्रॉन्ग हूँ और आधा हल्क, ये मेरे डीएनए में है। अब साकार डॉक्टर ग्रीन के सिर को लावा में डुबोने लगता है। डॉक्टर ग्रीन कहता है, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ। साकार कहता है, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। तब हल्क बाहर आता है और कहता है, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। अथू, इंजेक्शन नीचे गिराओ। साकार पूछता है, क्या कहा? डॉक्टर ग्रीन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस अपने ड्रोन से बात कर रहा था, और इंजेक्शन लेकर साकार की छाती में घुसा देता है। साकार पूछता है, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? डॉक्टर ग्रीन अपनी नाक साफ करते हुए कहता है, मैंने कुछ सुना नहीं। साकार कहता है, मैं छोटा क्यों हो रहा हूँ और वापस बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे साथ क्या हुआ है? डॉक्टर ग्रीन कहता है, कुछ बहुत शानदार। अब साकार कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ? डॉक्टर ग्रीन कहता है, ये तो मुझे जिंदा होने पर फील होता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। अब साकार पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? डॉक्टर ग्रीन कहता है, जहाँ भी तुम चाहो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे पास अब वो चीज़ें नहीं है कि तुम सैवेज लैंड की तरफ देख भी सको। अब डॉक्टर ग्रीन साकार को शहर में ले आता है। साकार पूछता है, क्या मेरी पावर्स परमानेंटली जा चुकी हैं? डॉक्टर ग्रीन कहता है, हाँ। साकार पूछता है, तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? डॉक्टर ग्रीन कहता है, तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम स्पेस से अर्थ पे मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन ये मैंने किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं किया है, मैं अर्थ के सारे गामा वेपन्स को फ्री कर रहा हूँ। साकार पूछता है, तो इसका मतलब ये है कि आखिर में तुम अपने आप को भी क्योर कर लोगे? डॉक्टर ग्रीन कहता है, वो सिर्फ मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। साकार पूछता है, तुम्हें क्या चीज़ इतना स्पेशल बनाती है? डॉक्टर ग्रीन कहता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, और क्या तुम्हारे पास अब भी तुम्हारी ओल्ड स्ट्रॉन्ग वाली पावर्स हैं? साकार कहता है, अगर मेरे पास होती भी तो मैं तुम्हें नहीं बताता। डॉक्टर ग्रीन कहता है, हाँ मुझे तुम पसंद हो, सुनो,
मैंने तुम्हें गोद लिया है और मैं तुम्हारा पेरेंट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम अब अकेले नहीं रहोगे। घूमो फिरो, प्यार करो, पढ़ो। इस प्लैनेट को एक सच्चे ह्यूमन की तरह जान लो, और अगर ये चीज़ काम नहीं करती तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँगा। साकार पूछता है, तुमने मुझे जो बैग दिया है इसमें कितना पैसा है? डॉक्टर ग्रीन कहता है, इसमें पैसों का ढेर है और मुझे थैंक्स मत बोलना, साइंस को थैंक्स बोलो। अब डॉक्टर ग्रीन वहाँ से चला जाता है। साकार कहता है, क्या पागल आदमी था, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब एक लेडी उसके पास आती है और उसे हेलो कहती है। डॉक्टर ग्रीन बी हाई में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने आपके स्पेशल प्रोजेक्ट में काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। हमने गामा स्पेक्ट्रोमीटर को बना लिया है और आप इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये टेक्नोलॉजी एक ही जगह पे फिक्स्ड है, और अगर आप पिम पार्टिकल से इनको छोटा करेंगे तो आपको रेड हल्क की अच्छे से रीडिंग नहीं मिल पाएगी। क्या आप हमारे काम को चेक करेंगे? डॉक्टर ग्रीन कहता है, नहीं, मुझे यकीन है कि तुमने अपने काम में कोई गलती नहीं की होगी और अभी के लिए मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। अब हल्क अपने बालों का स्टाइल बनाता है और एक जगह पे बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो सोने लगता है, जिससे वो बैनर में कन्वर्ट हो जाता है। तभी बैनर जाग जाता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर ग्रीन चिल्लाता है, बैनर अभी नहीं। अब डॉक्टर ग्रीन फिर से अपने आप को हल्क में कन्वर्ट कर लेता है और कहता है, डैम इट, मैं तो मर ही गया होता। कंप्यूटर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो। हेलो प्यूनी ब्रूस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। तो गाइज, डॉक्टर ग्रीन इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि सोते ही वो बैनर में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं स्पेस में ऑर्डर ऑफ शील्ड की सीक्रेट जगह पे एक आदमी बेटी के पास आता है और कहता है कि कोई रिक जोन्स नाम का आदमी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि वो केवल आपसे बात करेगा। अब बेटी रिक जोन्स के पास जाती है। रिक जोन्स पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करते हो? बेटी कहती है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर है जिसका नाम है टेरोनोमीटर, और वो लुप्त होने से रिलेटेड इवेंट्स की भविष्यवाणी करता है। रिक जोन्स कहता है, वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी है बेटी, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। वो यहाँ आकर तुम्हारी लाइफ को स्मैश करने वाला है, ठीक वैसे जैसे उसने मेरे साथ किया। बेटी कहती है, उसे आने दो, मैं कायरो की तरह किसी कोने में छुपने वाली नहीं हूँ। अब मैं हल्क से डर डर कर बहुत जीत चुकी।